दोस्तों, मैं आपका दोस्त आसिफ रजा फिर से हाजिर हुए एक और नई वीडियो लेकर। आपने दोस्तों ये फ्लाइट में जो एक शख्स दूसरे शख्स को थप्पड़ मार रहा है, ये वाली वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे। इतनी वायरल हुई कि बहुत ही वायरल हुई, हर शख्स ने इस वीडियो को देखा। तो मैंने भी सोचा इसको तफसीर में मैं वीडियो बनाऊं, आपको आसान भाषा में समझाऊं कि इसमें हुआ क्या था। एक शख्स दूसरे शख्स को थप्पड़ मार देता है, लेकिन इसे दोस्तों हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि मारने वाला हिंदू है, मार खाने वाला मुस्लिम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मारने वाला भी हिंदू नहीं था और मार खाने वाला तो मुस्लिम था ही। तो और फिर जिसने मारा उसके साथ क्या हुआ, वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि प्रज्वल रवन्ना को उम्र कैद की सजा हो गई है। तो जिस शख्स को दूसरे शख्स ने थप्पड़ मारा था, उसका पहले तो ये बता दें, जो फ्लाइट थी वो इंडिगो की फ्लाइट थी। वो कोलकाता से मुंबई जा रही थी और उसमें दो मतलब पैसेंजर सब लोग थे। लेकिन जो जिसको थप्पड़ मारा गया वो मुसलमान लग रहा था, टोपी लगा के रखा था, दाढ़ी भी थी, शक्ल से मतलब वो है मुसलमान था। और जो मारा था वो मुसलमान शक्ल से नहीं लग रहा था, पहचान में नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि मारने वाला भी मुसलमान है। दोस्तों, जिसको मारा गया उसका नाम था हुसैन अहमद मजमूदार और जिसने मारा उसका नाम था हफीजुर रहमान। लेकिन उसे मारा क्यों गया? दोस्तों, जो हुसैन अहमद थे उनको पैनिक अटैक आ गया था फ्लाइट में। जैसे कोई जब पहली बार बैठता है तो उसे बहुत सी तकलीफें होती है फ्लाइट में, बहुत से झंझट होते हैं उसको और बहुत सी तकलीफें होते हैं, उसे उलझन होता है, डर लगता है। लेकिन उसे पैनिक अटैक आ गया था। लेकिन सभी जगह आपने देखा होगा, आपको बताया गया होगा कि पैनिक अटैक आ गया, लेकिन ये नहीं बताया गया होगा कि पैनिक अटैक होता क्या है। दोस्तों, पैनिक अटैक ऐसी चीज होती है, जब किसी को आता है तो उसे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर उसे थरथराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, कांपने लगता है और उसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। बहुत बड़ा डर उसके अंदर आ जाता है, उसी को पैनिक अटैक कहते हैं। तो वही हुआ था हुसैन अहमद के साथ, उन्हें पैनिक अटैक आया था और उन्हें क्रू मेंबर बाहर ले जा रहे थे। लेकिन जब तक ये जो बैठे थे, इन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया, आपने देखा होगा। और इतने तेज थप्पड़ मारते हैं कि वो आम भाषा में बोले तो चौंधिया जाता है, फिर वो और तेजी से रोने लगता है। अब जब इनसे लोग वहां के थे वो पूछने लगते हैं कि आपने इन्हें थप्पड़ क्यों मारा, तो ये कहते हैं मुझे परेशानी हो रही थी। अरे भैया, आपके बाप की फ्लाइट थी तो आपको परेशानी हो रही थी? कैसी परेशानी हो रही थी? जब इतने पैसेंजर हैं तो किसी ना किसी को परेशानी होगी। अब उस बंदे को पैनिक अटैक आ गया तो आपने उसे थप्पड़ ही जकड़ दिया। ये कौन सा आपको परेशानी हो गई? आपने उसका दर्द नहीं देखा, दूसरा दर्द उसे दे दिया और आपने उसे थप्पड़ मार दिया। ये अब इनके बच्चे देखते होंगे तो क्या ये सोचते होंगे कि हमारे पापा ने किसी को थप्पड़ मार दिया? अरे ये सोचते होंगे कि एक दर्द भरे इंसान को मेरे पापा ने दोबारा थप्पड़ जकड़ दिया। तो फ्लाइट किसी की नहीं होती, वहां सबकी चलती है। फिर दोस्तों, इन्होंने उसे थप्पड़ मारा, फिर उसे और डर और जो उसमें लोग थे उन्होंने उनके विरोध में उठे और कहा कि आपको कोई हक नहीं है किसी को थप्पड़ मारने का, सबको प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद दोस्तों, जिसने थप्पड़ मारा था उस पर भी कार्रवाई हुई है। उसको इंडिगो ने निलंबित कर दिया है। दो मतलब कोई भी फ्लाइट में आ जा नहीं सकता, उसको निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, इंडिगो ने मैसेज करके बताया कि हम ऐसी घटना की कड़ी निंदा करते हैं, हमारे फ्लाइट में मारपीट हुई, ऐसी कड़ी निंदा हम करते हैं और जिसने किया है उसे हम बैन करते हैं, यानी कि अब वो कुछ दिनों तक फ्लाइट का सफर नहीं कर पाएगा। उस पर कार्रवाई हुई है। और फिर ये जो मोहम्मद अहमद थे वो मिल नहीं रहे थे, हुसैन अहमद, तो उनके घर वाले परेशान थे, लेकिन अब वो अच्छे से मिल गए हैं, ट्रेन से सफर करते हुए अपने घर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबसे शर्म वाली बात है कि उसने मारा था और मारने वाला भी मुसलमान था और जिसको मारा था वो भी मुसलमान था। तो आप ये दूसरी नजरिए से न देखें, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और प्रज्वल रवन्ना को उम्र कैद की सजा हो गई है। फिर इस पे भी वीडियो जल्द ही आएगी। उससे पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल आसिफ रजा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बात डिटेल में बताता हूँ और झूठ नहीं बताता हूँ। जो बताऊँगा सच बताऊँगा और डिटेल में बताऊँगा। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट में
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या है इस पर आपकी राय। मिलते हैं हम एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।